नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस जाने के बाद अब लगातार सोशल मीडिया पर होने लगी है सुगबुगाहट के आखिरकार कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर सिंह पाल बग्गा ने भी कर दिया है एक बड़ा खुलासा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने तमाम नेताओं की कल जो है वो एक बैठक बुलाई, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे बाद जो है वो सुनीता केजरीवाल यानी कि मेरी पत्नी को बनाया जाए दिल्ली का मुख्यमंत्री, जिसकी वजह से दिल्ली आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कुछ सहमति नहीं दिखा रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी किसके नाम पर लगाएगी मोहर। और ये जो सवाल लगातार उठ रहा है कि ये कौन मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का, ये लगातार सवाल जो है वो दिल्ली की जनता और तमाम लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं प्रशांत उमराव, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि अब लगातार दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि जो घोटाला करोड़ों रुपए का दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, पहले मनीष सिसोदिया और उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने नोटिस भेजा है इसी शराब मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल से 2 नवंबर को होने वाली है पूछताछ। देखना अहम रहेगा कि इस पूछताछ को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या आरोप जो है वो एजेंसी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार पर लगाए जाते हैं, क्योंकि जब भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, आम आदमी पार्टी यही कहती है कि ये बीजेपी की कोई चाल है या फिर 2024 के चुनाव से पहले डर गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। ये जो शराब घोटाले का मामला है, जिस पर जो है वो कोर्ट भी कई बार कह चुकी है कि ईडी अपना काम कर रही है और ईडी कोई जादूगर नहीं है जो पल में ही सारे सबूत लेकर या फिर जो मनी ट्रेल की बात सामने आ रही है उसे चंद मिनटों में या दिनों में सामने लेकर आए। ईडी एक संस्था है जिसे सबूत खोजने और तमाम चीजों को एकत्रित करने में समय लगता है। आपके लिए बता दें कि आज अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी ने नोटिस भेजा है, उनसे पूछताछ की जानी है, तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि अप्रैल के महीने में अरविंद केजरीवाल को यानी कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी ने 8 से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। और उस समय पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो ईडी का सहयोग करेंगे और उस समय पर भी सुनने पर आया था कि 56 से ज्यादा ऐसे सवाल थे जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी ने उस समय पर पूछे थे। और अब लगातार ये चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर आखिरकार अरविंद केजरीवाल किस पर भरोसा कर मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि जब भी ईडी की पूछताछ किसी से हुई है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जी हां, पहले अगर हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनसे सवाल किए गए, रेड हुई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। मनीष सिसोदिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पहले उनके घर पर रेड हुई और फिर 26 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। और अभी पिछले ही महीने यानी कि संजय सिंह की भी गिरफ्तारी कुछ इसी तरीके से की गई। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी अब यही तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो तमाम लोग करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं कि अब शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अगर होती है तो आखिरकार दिल्ली की कमान मुख्यमंत्री किसकी जगह पर देकर जाएंगे। क्योंकि देखिए, मनीष सिसोदिया की जगह पर जो है वो आतिशी सिंह को बिठा दिया गया है। अब आतिशी सिंह जो है वो मंत्री बन चुकी हैं, तो वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो सांसद थे और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है जिसमें आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हों, ऐसे कई मामले हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम और नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जैसा कि दिल्ली के
दिल्ली कोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल पर बेरहमी से हमला करने के मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। यानी कि एक तरफ शराब घोटाले में मुख्यमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम और जो विधायक हैं, नेता हैं, उनकी भी मुश्किलें अलग अलग मामले को लेकर बढ़ रही हैं। अब देखना अहम रहेगा कि कट्टर ईमानदारों की जो पार्टी है आखिरकार वो शराब घोटाले के मामले को लेकर क्या कहेगी, जिसमें ईडी लगातार मनी ट्रेल की बात सामने आ रही है और कल भी मनीष सिसोदिया की जो याचिका है उसे खारिज कर दिया गया था और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो सुनवाई है ये पूरी 8 महीने में पूरी हो जाए तो उसके बाद जो है वो मनीष सिसोदिया फिर एक बार बेल के लिए याचिका लगा सकते हैं। और इससे पहले जितनी भी बार मनीष सिसोदिया ने बेल के लिए याचिका लगाई है वो हर बार खारिज हुई है। फिर भी आम आदमी पार्टी का कहना होता है कि ये बीजेपी की तरफ से हुआ, क्योंकि देखिए न्यायपालिका जो है वो अपना काम कर रही है। और अब नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार क्या कह रही है दिल्ली की जनता, दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार और कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के बारे में। जिस तरीके से लगातार ये कमेंट आ रहे हैं सुनने में, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगी अगली सुनीता केजरीवाल, जो कि है अरविंद केजरीवाल की पत्नी। सुनील शुक्ला जो है वो लिख रहे हैं, यानी इससे पता चला है कि ये जाने वाले हैं और सीएम भी अपने परिवार से बनाना चाहते हैं। क्या बात है। तो गुरुदेव नाम की जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि सुनीता मैडम तो शीश महल मामले में जाने वाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है जनराक्या अग्रवाल नाम की जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि अभी 2 घंटे पहले ये चर्चा हो रही थी कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और अब अचानक से चर्चा ये हो रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर और क्या कार्रवाई जो है वो होती है। 2 नवंबर को कितने ही सवाल जो हैं वो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे और क्या सवाल जवाब जो है वो ईडी रखेगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने, जो कि शराब घोटाले को लेकर दूसरी बार नोटिस गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आपके लिए बता दें कि शराब घोटाले का जो ये मामला लगातार सामने आ रहा है, ये जो है 2022 से इस पर जांच चल रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल के निर्देश के बाद इस पर एजेंसियों ने अपना काम करना शुरू किया था, जिस पर अब एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार से हो रही है। और ये समस्या है ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि ये पंजाब में भी उठने लगी है, क्योंकि अकाली दल ने भी पंजाब की भगवंत मान सरकार और शराब पॉलिसी को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि शराब घोटाले की जो आंच है जो दिल्ली से उठी है वो कहीं पंजाब तक जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली में तो शराब घोटाले मामले में कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और कई ऐसे संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं। कईयों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें से दिनेश अरोड़ा एक सबसे बड़ा नाम है, जिसमें से कई ऐसे लिंक भी जुड़ते हुए सामने आ रहे हैं जो कि दिल्ली की बाहर की पार्टियों के साथ भी हैं। अब देखना अहम रहेगा कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो उस पर क्या हल्ला हंगामा करती है, क्योंकि इससे पहले जब संजय सिंह की भी गिरफ्तारी की गई थी या उनसे पूछताछ हुई थी तब भी दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उनकी तरफ से प्रदर्शन जो है वो ईडी के दफ्तर से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर तक किया गया था। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।